नमस्ते, मैं डॉक्टर मुनमुन अग्रवाल फ्रॉम द यशवंत एंड श्री धन्वंतरी हॉस्पिटल रायपुर। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या आम आदमी के भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी। ये क्या है? अगर मैं एक ही लाइन में आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इतना समझ लीजिए कि एक स्त्री के अंडों को बाहर निकाला जाता है, हस्बैंड का सीमेन सैंपल लिया जाता है जिनसे शुक्राणु अलग किए जाते हैं, अंडे और शुक्राणु को लैब में मिलाकर भ्रूण यानी एम्ब्रायो बनाया जाता है और वही एम्ब्रायो एक स्त्री के गर्भाशय में प्रत्यारोपण किया जाता है। इसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ। अब हमारा ये जानना ज़रूरी है कि किन कपल्स को आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। इसके बारे बहुत सारे कारण होते हैं जिन कपल्स को आईवीएफ करवाना पड़ता है। बहुत लंबे समय तक शादी को 6-7 साल 10 साल हो गए हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है साधारण इलाजों से, तो उन कपल्स को हम एडवाइस करते हैं कि अब आप आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी करवाइए। जिन कपल्स में स्त्री में थोड़े से हार्मोनल इम्बैलेंस हैं, अंडाक्षय में या तो अंडे सही समय से बन नहीं पा रहे हैं या अंडाक्षय में अंडे बनने की क्षमता कम है, इन कपल्स में भी हम इनको सजेस्ट करते हैं कि आप आईवीएफ में जाइए। हस्बैंड के शुक्राणु में अगर दिक्कत है, मतलब काउंट कम है या चंचलितापन बहुत कम है, तो उन कपल्स को हम कहते हैं कि आप आईवीएफ में जाइए। ट्यूब्स अगर ब्लॉक हैं और लैप्रोस्कोपी द्वारा भी ट्यूब्स खोली नहीं जा पा रही हैं, तो ऐसे कपल्स को भी आईवीएफ कहा जाता है। कई कपल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें कहीं कोई कारण नहीं होता है, लेकिन बहुत साल हो गए हैं हमें साधारण इलाज करते हुए, जैसे हमने फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कर ली, आईयूआई कर लिया, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो इन कपल्स को भी हम फिर आईवीएफ की सलाह देते हैं। थैंक यू।